गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से YouTube परिवार में स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आप सभी को अपने क्लास की ओर, जहां हम लोग कुछ सीखेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय विधि से किस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। दो विधि हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन से विधि? हीट एंड ट्रायल विधि और दूसरा पढ़े थे आंशिक समीकरण विधि। समझ में आया होगा। आशा और विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग उस टॉपिक को नोट डाउन किए होंगे और अपने कॉपी में मतलब लिख लिए होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो हम लोग आगे के साथ, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला कार्यक्रम चालू करते हैं, अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है जी? तो बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना। बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना। बैक टू बैक चला, ये 5वां क्लास है रासायनिक समीकरण का। छोटा छोटा सा हम क्लास आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना ही हो। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मतलब प्राप्त कीजिए। ठीक है, यही हमारे तरफ से दुआ है और आपका यहाँ पे मेहनत है और कुछ कोई करने वाला आपसे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। गणितीय विधि से समीकरण को क्या करना है? संतुलित कर देना है। संतुलित समीकरण तो जानते हैं आप लोग कि संतुलित समीकरण क्या है, किस से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सीखे थे संतुलित समीकरण, ये दो विधि से सीखे थे, हीट एंड ट्रायल और आंशिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक था, हम बतला चुके थे कि तीसरा जो टॉपिक था वो कैसा टॉपिक था? बीजगणितीय विधि से समीकरण करना था। तो बीजगणितीय विधि में करते क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आपको शाब्दिक कोई अभिक्रिया दिया रहे तो उस अभिक्रिया का पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। चला, क्या लिखते हैं? समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, जब समीकरण लिख लेते हैं तब जो भी अभिकारक और जो भी उत्पाद के अणु होते हैं, उन अणुओं में एक मतलब अज्ञात नंबर से उसमें मल्टीपल करते हैं। जैसे ए से, बी से, सी से, डी से, इस तरह से किसी भी संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको मल्टीपल करते हैं। जैसे ही मल्टीपल कर देते हैं तब उन सभी मल्टीपल किए हुए शब्दों का या अंकों का हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, और अनुपात ज्ञात करने के बाद जो भी अनुपात में मान आता है, उसी मान को समीकरण में जिससे मल्टीपल किए रहते हैं उसी स्थान पर उसको पुट डाउन करते हैं और हमारा समीकरण कैसा होता है? संतुलित समीकरण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो आइए हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं किसके? एक समीकरण को हम लोग लेकर। चलिए, चला गौर से, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ध्यान से थोड़ा सा यू देखें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं। हम कह रहा है कि अमोनिया जो है क्लोराइड से अभिक्रिया करके या क्लोरीन से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है,
अब इसको हम लोग क्या किए, मान लीजिए इसको अगर हिंदी में लिखा रहता तो पहला काम क्या करते कि इस तरह से लिख लेते, इसका समीकरण लिख लेते। अब देख रहे हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस करने के लिए समझा देते, पहले धातु, अधातु, ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ धातु नहीं है। नाइट्रोजन से शुरू करते हैं, नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 3 हो गया। अभिकारक में नाइट्रोजन संख्या 1, लेकिन इधर नाइट्रोजन संख्या 3 हो गया। तो यह हमारा समीकरण जो है संतुलित समीकरण नहीं है। चला ठीक है, क्या नहीं है, संतुलित समीकरण नहीं है। तो इसको संतुलित करेंगे। अब जिस विधि से संतुलित करें, हिट एंड ट्रायल, आंशिक विधि या बीजगणितीय विधि, लेकिन हम लोग को यहाँ पे किससे भी संतुलित करना है, बीजगणितीय विधि से समीकरण संतुलित करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसमें एक अननोन संख्या से मल्टीपल कर देते हैं। हम नहीं मालूम है हमको क्या है, यह कुछ भी संख्या हो सकता है, और इस संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं। अब मल्टीपल करने के बाद से दोनों तरफ देखा जाता है कि कोई परमाणु, जैसे नाइट्रोजन है तो उसका अभिकारक में मान कितना है, और उसके बाद से उसका उत्पाद में मान कितना है। जैसे मानते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या है यह, अभिकारक हो गया। ठीक है, चला क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और इधर क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अगर नाइट्रोजन के बात करें हम चला, तो नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे A है, लेकिन उत्पाद यहाँ देख रहे हैं C भी है और 2D है। क्या करेंगे, C और प्लस 2D कर देंगे। समझ में आ रहा है, कहाँ से लिख दिए। इधर जो होता है चला, यह अभिकारक होता है, जानता होगा तुम, और इधर जो होता है यह क्या होता है, उत्पाद होता है। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो चला। तो यहाँ पर नाइट्रोजन देख रहे हैं A है, A के बराबर लिख दिए। इधर नाइट्रोजन देखें कि 2D भी है और C भी है, तो C प्लस 2D कर दिए। अब आते हैं किसके पास, किसी दूसरे एलिमेंट के पास, क्लोरीन के पास आइए। किसके पास आते हैं, या हाइड्रोजन के पास आइए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, 3A है, 3A है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है चला, तो 4C है। यहाँ पे क्या, 4C। इसी तरह से किसके पास आते हैं हम लोग, क्लोरीन के पास आते हैं। अगर क्लोरीन के पास आते हैं तो चला 2B है, अभिकारक में 2B है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन सिर्फ C है, सिर्फ क्या है, C है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो चला, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण हम लोग क्या मान लिए, 3। तो समीकरण 1 से एकदम ध्यान से देखेगा, समीकरण 1 से या समीकरण 3 से देखो पहले। समीकरण कहाँ से, 3 से। तो समीकरण 3 क्या कह रहा है कि 2B बराबर C। तो B बराबर क्या निकाल सकते हैं, C/2 निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो दूसरा देखो, अब इसको समीकरण क्या मानते हैं, 4 मान लिए। फिर लिख रहे हैं हम कि समीकरण कितना से, 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 3A बराबर 4C। तो A बराबर क्या हो गया चला, 4/3C। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लिए, 5 मान लिए चला। ठीक, फिर समीकरण किसके पास आते हैं, समीकरण 1 के पास आते हैं। तो समीकरण 1 कह रहा है कि A बराबर C प्लस 2D, यह ना कह रहा है। और यहाँ से A का मान हम लोग जान चुके हैं कि समीकरण 5 से A का मान रखने पर, समीकरण 5 से किसका मान, A का मान रखने पर रख देंगे। तो A बराबर क्या है, 4/3, C बराबर C प्लस 2D। अब इस C को इधर चला भेजो, 4C/3 माइनस C बराबर 2D। यहाँ पर हो जाएगा 4C माइनस 3C अब 3 बराबर 2D, मतलब 1/C/3 बराबर 2D। तो D बराबर क्या क्या चला, C/6। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लिए चला, तो 6 मान लिए। कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलेगा चला कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कैसे हम बना दिए। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझो। चलिए इसके बाद आते हैं क्या प्रक्रिया।
जब हमको यह समीकरण मिल गया 4, 5 और 6, तब कहा जाता है, बताए थे कि इनके अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। किनका अनुपात जी? तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A का अनुपात कितना है, यहाँ से लिख रहे हैं। A का मान कितना है 4:3C अनुपात। B का मान कितना है C/2 C/2 और C का अनुपात क्या होगा, C ही होगा, ठीक है। और D का अनुपात कितना है, तो C/6 हो गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाला बात है। अब यहीं से दो तरीका से हम बता देंगे, एक और तरीका हम बता दे रहे हैं, बता देंगे और आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना हम लोग को, जो भी यहाँ पे अनुपात में जो बट्टा में आए इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम लोग जान रहे हैं इनका एलसीएम क्या जगह 6 होगा, और जितना एलसीएम आता है सभी का अनुपात में उस एलसीएम से मल्टीपल कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या मिला चला, तो 4C/3 एलसीएम सबका क्या हुआ 6 हो गया, तो मल्टीपल कर दिए 6 से। अब फिर C/2 मल्टीपल 6, फिर C मल्टीपल 6 और C/6 मल्टीपल 6। अब हम लोग जानते हैं 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 से 6 खत्म। क्या मिल गया 4:8C अनुपात 3C 6C और यहाँ पर C मिल गया। अगर सभी C को हम क्या कर दें, हटा दें, सभी C को क्या कर दे, चला हम लोग हटा दे, तो हमको क्या मिल गया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 8:3:6:1। क्या मिल गया 8:3:6:1। मतलब हमको क्या मिल रहा है कि A के स्थान पर हम लोग किसको रखेंगे, चला तो 8 रख देंगे। तो यहाँ पे A था, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए 8 रख दिए। B के स्थान पर क्या मिला हमको 3 मिला, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, चला 3 रखेंगे। फिर उसी तरह से C के स्थान पर आपको 6 मिला, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे। और D के स्थान पर आपको क्या मिल गया, तो D के स्थान पर 1 मिल गया। अब इसको 1 रखते हैं। अब देखते हैं हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं। जो विधि का प्रयोग हम किए वह विधि हमारा सही सटीक काम किया कि नहीं। आइए देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन यह अभिकारक हो गया और यह उत्पाद हो गया, चला तो यहाँ पे अभिकारक में नाइट्रोजन संख्या 8 होता है और यहाँ पे भी उत्पाद में भी अभिकारक की संख्या 8 है। मतलब हमारा क्या गया, समीकरण संतुलित की ओर चल रहा है। अभी पूरा संतुलन नहीं हुआ है, संतुलित पूरा नहीं हुआ है। आगे भी तो एलिमेंट है, एक एक को देख के नहीं कह देना कि संतुलित हो गया, तो मास्टर बड़ा मार मारेगा, हेला घेर देगा, बड़ा का अंडा दे देगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि सभी एलिमेंट के पास चलेंगे। हाइड्रोजन के पास आओ, 8 3 24 और 6 4 24। हाइड्रोजन भी क्या है, संतुलित है। अब चला आते हैं इस क्लोरीन सर के पास। तो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 3 दूना 6 अभिकारक में, तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे 6 है कि नहीं, अर्थात हमारा समीकरण क्या हो गया, चला संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। समझ में आया कि नहीं है थोड़ा कमेंट में लिखिए फटाफट, थोड़ा कमेंट में लिखिए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कि आगे हम बढ़ें। नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग सीख लेंगे। मतलब जिनको समझ में नहीं आया होगा उस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, चला दूसरा तरीका क्या है, बोले थे कि दूसरा तरीका है ना हो, तो क्या दूसरा विधि इसका बताए थे, बोले थे आपसे हम कि दूसरा मेथड बता देंगे, समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। तो समीकरण 3 से चलते हैं, समीकरण 3 से चलते हैं। तो 3 क्या करा 2b बराबर c। अगर b बराबर 1 मान लिया जाए तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। c का मान कितना हो गया 2 हो गया। क्या हो गया जी, c का मान 2 रहता है। अब c का मान समीकरण 2 में रख दो,
दो में रखने पर, जब दो में समीकरण रखते हैं तो 3a बराबर 4c, 3a बराबर 4c, तो 3a बराबर 4 इंटू 2, तो 3a बराबर 8, a बराबर 8/3। तो a का मान भी आ गया। अब a का मान कहाँ रख देते हैं, चला हम a का मान रखते हैं 1 में। समीकरण 1 में a तथा c का मान लिखो, a तथा c का मान रखने पर, ठीक है। अब रखते हैं a का मान कितना, a बराबर कह रहा है समीकरण c प्लस 2d, तो a का मान कितना है 8/3, और c का मान कितना है, चला तो c का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 2 और प्लस 2d, यही ना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8/3 माइनस 2 और बराबर 2d, तो 8 माइनस 6/3 इक्वल टू 2d, मतलब क्या आ गया हमारा 2/3 बराबर 2d। ऐसे खत्म, मतलब d का मान क्या आ गया 1/3, ठीक है। अब देखो, अब हम समीकरण लिख रहे हैं, देखो इतना ही आएगा NH3 प्लस Cl2 NH4Cl प्लस N2, यही ना है, ये इतना ही समीकरण है। अब हमको सभी जगह पर क्या करना है, मान पुट करना है। एक जगह पर क्या लिखेंगे 8/3, b की जगह पर कितना निकला b किधर निकल गया, चला c बराबर 2 आया, तो c यहाँ पे था 2 लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, b हमारा किधर आया था जी, b नहीं आया था का, b बराबर कितना माने, हम लोग माने होंगे कहीं जरूर, b बराबर 1 माने हैं, तो इसको 1 रख देते हैं, ठीक है। b बराबर 1 मान लिए थे, और d का मान हमारा आ गया है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब बाटा में दिया हुआ है, चला बाटा बतलाए थे कि बट्टा में जब दे देता है कोई भी कोफिशिएंट, तो वो मतलब संतुष्टि नहीं होता है, मतलब उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करता है, क्या किया जाता है, उतना संख्या से क्या करते हैं, पूरे समीकरण में मल्टीपल कर देते हैं। तो इसमें पूरे में क्या करेंगे 3 से, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको 3 हटाने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। अब क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, और प्लस 3 है कम 3 Cl2 और 3 दूना 6 NH4 Cl और प्लस फिर 3 से कट गया और N2, यह हमारा हो गया संतुलित समीकरण। चलो बोलो, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलेगा, किसी भी प्रकार के कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम लोग, आज का जो सेशन में हम लोग पढ़ लिए कि बीजगणितीय विधि से किस तरह से किसी समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। चला किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो तुरंत बिना समझे, बिना मतलब सोचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और धड़ाधड़ टाइप करके कमेंट कर देना है। आइए यार थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो और लाइक भी कीजिए। देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं बढ़ रहा है, व्यूअर और लाइक का कोई रिलेशन ही नहीं बढ़ रहा है। तो इस रिलेशन को बना कर रखिए, जिस तरह से वो गुरु और चेला के बीच रिलेशन होता है, उस तरह से व्यू और लाइक के बीच रिलेशन होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में। चला ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और हल करके देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं हम, इस होमवर्क को सॉल्व करना है और बना के देखना है कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा होगा तो उसको कंसल्ट करेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम वहीं पे आपको जवाब देंगे। MnO2 HCl से अभिक्रिया करके MnCl2 Cl2 और H2O का निर्माण करता है। इसी समीकरण को क्या कर देना है, संतुलित कर देना है। जिस विधि से आप संतुलित किए, मतलब बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि में 2 तरीका बता दिए, इस दोनों तरीका में किसी से भी आप संतुलित कर सकते हैं और करके हमको बतलाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितना लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चला आज का सेशन जो है यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रोकते हैं। फिर अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।